students, again as usual I am Navneel Gaur from Tagore School Parbatsar, and we are here for study the second lesson of EVS book of class 4th. As you can look on the screen, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द लेसन्स नेम इज ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन मीन्स होते हैं अंग, सिस्टम बहुत सारे अंग मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, और ऐसे कई सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर हैं जिसके कारण से हमारी बॉडी रन करती है. अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं. सांस लेने का अलग सिस्टम होता है, ब्लड के सर्कुलेशन, ब्लड पूरे बॉडी के अंदर जो चलता रहता है उसका अलग सिस्टम होता है. इसी तरह भोजन को पचाने के लिए अलग सिस्टम होता है, जो वेस्टेज मटेरियल है उसको बाहर निकालने के लिए अलग सिस्टम होता है. इस तरह के बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं, और उन सब सिस्टम के काम करने के कारण ही हमारी बॉडी ठीक से वर्क कर पाती है. और हम लोग पढ़ रहे हैं इस लेसन में कितने प्रकार के सिस्टम हमारी बॉडी में काम करते हैं. उन सिस्टम को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, और हम लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें इस लेसन में से पढ़ चुके हैं. मैंने एक या दो वीडियो इस लेसन के मैं डाल चुका हूं. जो वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूं उनको पहले आप ज़रूर देखें. जिन स्टूडेंट्स ने वो पुराने वीडियो, जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जाकर के पहले व्हाट्सएप ग्रुप में सर्च करके पहले जो प्रीवियस वीडियो हैं इस लेसन से रिलेटेड वो आप ज़रूर देखें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लेसन का नेम है ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम. और हमने इस लेसन में पढ़ लिया था कि यहाँ पर हमने इस लेसन में पढ़े थे 8 प्रकार के ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में वर्क करते हैं. 8 प्रकार के सिस्टम्स के बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कौन कौन से सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी में वर्क करते हैं. तो आप देख पा रहे हैं स्केलेटल सिस्टम है पहला, जो हड्डियों का सिस्टम होता है हमारी बॉडी में. सेकंड जो सिस्टम है वो है मस्कुलर सिस्टम, जो मांसपेशियों का जो सिस्टम अपनी बॉडी का है वो मस्कुलर सिस्टम होता है. थर्ड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र, भोजन को, फूड को डाइजेस्ट करने का जो सिस्टम होता है, पचाने का जो सिस्टम होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. इसी तरह फोर्थ जो सिस्टम है हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र, जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं. और फिफ्थ जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड जो है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जो बहाव है, जो हर अंग तक ब्लड पहुंचता है, और ब्लड के माध्यम से कई चीज़ें जो ज़रूरी है हर एक अंग को, जो हमारी हर सेल को जो चीज़ें चाहिए, यानी हर सेल को फूड चाहिए, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, ये जो पहुंचाने का काम है ये ब्लड करता है. और इसका जो सर्कुलेशन है पूरी बॉडी में, जो वितरण है, जो ब्लड और ब्लड के थ्रू जो दूसरी चीज़ें हमारी बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंचती है, ये जो सिस्टम है खून के चलने का सिस्टम, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. सिक्स्थ जो अपनी बॉडी का सिस्टम है वो है एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी उत्सर्जन तंत्र. हमारी बॉडी में जो वेस्टेज बनते हैं, वो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, कोई सी भी फॉर्म में जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्टेज बनते हैं, जो बेकार पदार्थ बनते हैं, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का जो सिस्टम है वो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है. और इसके बाद में सेवंथ जो है वो नर्वस सिस्टम, यानी हमारी अंदर जो नसें, नाड़ियाँ जो फैली हुई है पूरी बॉडी में, जो विभिन्न सूचनाओं को हमारी माइंड तक, ब्रेन तक पहुँचाती है, दिमाग तक पहुँच जाती है, और दिमाग की सूचनाओं को हर अंग तक पहुँचाती है. ये जो नर्व्स अपने बॉडी के अंदर फैली हुई है, इनका भी एक सिस्टम है जो कि नर्वस सिस्टम कहलाता है. और 8th सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जनन तंत्र, जिस सिस्टम के कारण से कोई भी लिविंग बीइंग या कोई भी सजीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है. इसको रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कहते हैं. तो ये 8 प्रकार के सिस्टम हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, काम करते हैं. और इनके बारे में कुछ सिस्टम के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं. तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के पहले पिछला वीडियो देखें. तो आज हम पढ़ने वाले हैं आगे के सिस्टम्स के बारे में. तो हम लोग पढ़ चुके हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में,
यानी कि कंकाल तंत्र यानी हड्डियों वाले सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशियों के सिस्टम के बारे में। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में यानी पाचन तंत्र के बारे में, और इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में यानी श्वसन तंत्र के बारे में। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देखे और यहाँ तक की स्टडी को नॉलेज में ले। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे के सिस्टम। तो आगे का जो पहला सिस्टम वो है द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो वितरण तंत्र है हमारी बॉडी में, यानी कोई भी चीज़ को बांटने का जो सिस्टम है। हर जैसे परिवार में कोई चीज़ आती है तो हर बच्चों में उसको बांटा जाता है। तो बांटने का जो सिस्टम है, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कई चीज़ों को जनता में बांटती है, तो बांटने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, उसके हिसाब उस सिस्टम के थ्रू वो गवर्नमेंट बांटती है कोई चीज़ को। तो ऐसे ही अपनी बॉडी में जो हर अंग को, हर कोशिका को, हर सेल को जो चीज़ें चाहिए वो उन तक कैसे पहुँचे, इसका जो सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेट अस नो, आइए जाने व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फोकस ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर फोकस करें। द सर्कुलेटरी सिस्टम, आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर, लुक एट द स्क्रीन। द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, कंसिस्ट्स ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। इसमें एक 3 चीजें होती है सर्कुलेटरी सिस्टम में, 3 प्रकार की चीजें ये कंसिस्ट करता है यानी रखता है। कंसिस्ट करना यानी ये इसमें शामिल होती है 3 प्रकार की चीजें। एक तो होता है हार्ट, हार्ट यानी हृदय, जो अपना दिल होता है, धक धक की आवाज़ आपने सुनी होगी। ये जो हार्ट होता है, ये हार्ट अपने सर्कुलेटरी सिस्टम का एक मेन पार्ट होता है। तो पहली चीज़ जो सर्कुलेटरी सिस्टम के जो 3 पार्ट्स हैं उसमें से पहला जो मेन पार्ट है वो है हार्ट। सेकंड पार्ट है ब्लड यानी खून, रक्त जो अपनी पूरी बॉडी में रन करता रहता है, तो वो सेकंड पार्ट है इस सिस्टम का। और थर्ड जो पार्ट है वो है ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं, जिनके वो नलियां जिनके द्वारा अपनी बॉडी में जो ब्लड है वो रन करता है, जो वॉक करता है, जो मूवमेंट करता है, घूमता है पूरी बॉडी में, वो जो नलियां होती हैं उनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो ये 3 चीजें मिलकर के और अपना सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है। कौन कौन सी 3 चीजें? एक तो हार्ट यानी हृदय, दूसरा ब्लड यानी खून या रक्त, और थर्ड ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियां। अब ये क्या करते हैं, लेट अस नो, आइए जाने। द हार्ट इज ए फिस्ट साइज्ड मस्कुलर ऑर्गन। जो हार्ट है वो फिस्ट साइज यानी मुट्ठी के आकार का, जितनी आपकी मुट्ठी है, आप अगर मुट्ठी को बंद करेंगे तो जिस साइज की आपकी मुट्ठी है उस साइज का आपका हार्ट होता है, उतनी साइज का। द हार्ट इज ए फिस्ट साइज्ड, ये मुट्ठी के आकार की मस्कुलर ऑर्गन, ये मांसपेशियों का एक अंग है। जो हार्ट है वो मांसपेशियों से बना होता है, मांस से बना होता है, ऐसा मानिए आप। तो हार्ट जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है, जो मसल्स से बना होता है, जो मांसपेशियों से बना होता है। इट इज लोकेटेड, ये पाया जाता है इन द रिबकेज बिटवीन द 2 लंग्स। ये जो 2 लंग्स अपने होते हैं, अब लंग्स कहाँ होते हैं? फेफड़े, लंग्स यानी फेफड़े, अपन ने पढ़ा है ऊपर अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अपनी छाती के अंदर, छाती जो अपनी चेस्ट जो होती है उसमें एक लेफ्ट में एक राइट में पसलियां होती है, अपने रिब केज कहते हैं उसको। तो रिब केज एक तो लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। पसलियों के नीचे लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स के बीच में यानी पसलियों के बीच में। इट इज लोकेटेड इन द रिब केज, ये स्थित होता है रिब केज में, यानी जो पसलियों का ये जो पिंजरा है, पसलियों का जो जाल होता है अपनी चेस्ट के अंदर, जो हड्डियां होती है, पसलियां जिनको कहते हैं, जो कि अपने लंग्स और हार्ट को बचाती है बाहर के आघातों से। तो वो जो रिब केज है यानी पसलियों का जो पिंजरा, एक तरह से ऊपर जो केज लगा हुआ है, उनके बीच में बिटवीन द
टू लंग्स, जो टू लंग्स हैं अपनी चेस्ट में, एक लेफ्ट में एक राइट में, जो टू लंग्स हैं उनके बिटवीन यानी बीच में ये लोकेटेड होता है। कौन, अभी बात चल रही है हार्ट की यानी हृदय की, तो ये अपने दोनों जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं दोनों, उनके बीच में ये लोकेटेड होता है। ए हेल्दी हार्ट बीट्स, एक जो स्वस्थ हार्ट होता है, जो स्वस्थ हृदय होता है, वो बीट यानी धड़कता है अबाउट 70 to 80 टाइम्स इन ए मिनट। एक मिनट में 70 से 80 बार किसी का, एकदम जो मैच्योर पर्सन होते हैं, जो युवा लोग होते हैं, उनका 72 टाइम्स बीट करता है हार्ट, 72 बार धड़कता है एक मिनट में। लेकिन कईयों का थोड़ा ज़्यादा और कम भी होता है, तो 70 से 80 बार 70 to 80 टाइम्स ये बीट करता है, धड़कता है इन ए मिनट, एक मिनट में। एंड पंप्स ब्लड, और करता क्या है ये हृदय जब धड़कता है, आपने अपने लेफ्ट में अपना जो चेस्ट है, आपकी जो छाती है, उसके लेफ्ट साइड में अगर आप हाथ रखोगे तो थोड़ी देर में आपको धक धक की फीलिंग आएगी, एहसास होगा। ये हृदय धड़क रहा है, ये हार्ट जो है वो बीट कर रहा है। ये बीट क्यों करता है, ये धड़कता क्यों है, तो ये जब धड़कता है, जब हृदय धड़कता है, जब हार्ट बीट करता है, तो इसके कारण से जो ब्लड होता है उसको पंप मिलता है, उसको पंप करता है, ये धक्का देता है। जैसे वाटर, पानी की मोटर पानी को कैसे फेंकती है, ऐसे ही ये मोटर की तरह कार्य करता है। जैसे मोटर अपन बिजली की लगाते हैं पानी में तो फुल स्पीड से पानी आगे जाता है, ऐसे ही अपना जो हार्ट है ये ब्लड को पंप करता है। जैसे वाटर का पंप, उसको भी पंप कहते हैं। मोटर जो होती है पानी की, जिसको हम मोटर कहते हैं, उसका एक नाम पंप भी है, वाटर पंप। तो ये हृदय भी, अपना जो हार्ट है वो भी पंप की तरह कार्य करता है, और ये इस ब्लड को पंप करता है यानी आगे फेंकता है। एंड पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो बॉडी के जितने भी पार्ट्स है वहां तक इसको पंप करता है ब्लड को। कौन, हृदय यानी हार्ट। इट मूव्स थ्रू द बॉडी इन ट्यूब्स, और ये जो ब्लड है, ये जो खून है, इट मूव्स, ये गति करता है थ्रू द बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर से नीचे तक, इन ट्यूब्स, नलियों में से, नलियां बिछी रहती है, ट्यूब्स रहती है पूरी बॉडी में, उसमें ये ब्लड रन करता है, मूव करता है। कॉल्ड ब्लड वेसल्स, और वो जो नलियां होती है जिसमें कि ब्लड मूव करता है उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं, रक्तवाहिकाएं। ब्लड वेसल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है, वो है आर्टरीज एंड वेन्स। एक तो होती है आर्टरीज और दूसरी होती है वेन्स। ये टू टाइप्स की ब्लड वेसल्स अपनी बॉडी में होती है। सारा जो ब्लड होता है बॉडी में वो एक जैसा नहीं है। कुछ ऐसी वेसल्स होती है जो कि ब्लड को हर पार्ट तक लेकर जाती है, और शुद्ध हृदय, शुद्ध रक्त को, जो प्योर ब्लड होता है उसको लेकर जाती है, और जो इम्प्योर हो जाता है, जो अशुद्ध हो जाता है, उसको वापस लेकर आने वाली जो वेसल्स होती है वो अलग होती है, और लेकर जाने वाली वेसल्स अलग होती है। तो इस तरह से ये टू टाइप्स की वेसल्स होती है। एक को आर्टरीज कहते हैं, दूसरी वेन्स होती है। अब आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है, लेट अस नो, आइए देखते हैं। आर्टरीज जो होती है वो कैरी यानी ले जाती है प्योर ब्लड, वो प्योर ब्लड को लेकर जाती है। हर एक कोशिका को, हर एक अंग को प्योर ब्लड चाहिए, शुद्ध रक्त चाहिए, क्योंकि उसी में वो सारी चीज़ें होती है। शुद्ध रक्त में, प्योर ब्लड में ही वो सारी चीज़ें होती है जो किसी भी कोशिका को चाहिए। तो वो हर एक को प्योर ब्लड चाहिए। तो आर्टरीज जो होती है, मैंने अभी बताया कि दो प्रकार की वेसल्स होती है, आर्टरीज और वेन्स। तो जो आर्टरीज होती है वो प्योर ब्लड को लेकर जाती है। आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड, आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड को ले जाती है, हैविंग ऑक्सीजन, जिसमें कि ऑक्सीजन होती है, फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से लेकर जाती है, हार्ट से प्योर ब्लड को लेकर जाती है। आर्टरीज कहाँ लेकर जाती है, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर ये आर्टरीज लेकर जाती है ब्लड को, हर पार्ट तक, बॉडी के हर पार्ट तक। आप चाहिए पैर की अंगुली को भी, अगर आपकी कभी पैर की अंगुली भी कट जाती है तो उसमें से भी ब्लड निकलता है। अगर आपके हाथ की अंगुली भी कटती है तो भी ब्लड निकलता है। बॉडी के हर पार्ट में ब्लड पहुंचता है।
ऐसा कोई पार्ट नहीं है बॉडी का जहां ब्लड नहीं पहुंचता है। तो ये ब्लड जो है वो प्योर ब्लड उस हर पार्ट तक प्योर ब्लड ले जाने का काम आर्टरीज का है। और ये कहाँ से आता है? ये हार्ट से आता है। हार्ट धक धक करता है, बीट करता है, उससे वो उनको उस ब्लड को प्रेशर मिलता है और वो प्रेशर से हर ऑर्गन तक लेकर जाती है आर्टरीज। अब प्योर ब्लड लेकर के गई, लेकिन वहाँ पे जब हर जो सेल होती है वो जब उस ब्लड को काम में लेती है तो वो ब्लड इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है तो उस अशुद्ध रक्त को वापस लेकर के आया जाता है वहाँ से। तो जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको लाने वाली होती है वेंस कैरी करती है, यानी लेकर आती है इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त को, हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है वो लेकर आती है टू द हार्ट, लाती कहाँ है? हार्ट में। दस इस प्रकार द फंक्शन ऑफ द ब्लड, जो ब्लड का फंक्शन है, इज टू कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अब ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड का काम क्या है कि वो कैरी करता है, वो लेकर जाता है ब्लड। क्या लेकर जाता है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। एक तो ऑक्सीजन लेकर जाता है और एक न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। ये दो चीजें ब्लड कैरी करता है, ले जाता है हर पार्ट तक, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के हर एक पार्ट्स तक। एंड टेक बैक, और वापस लेकर आता है द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देम, और हर पार्ट से वेस्ट मटेरियल को लेकर आता है वापस। तो प्योर ब्लड को ले जाने वाली तो है आर्टरीज, और जो इम्प्योर ब्लड है उसको लाने वाली कौन है? वेंस। तो इस तरह की 2 वेसल्स होती है, 2 प्रकार की नलियां होती है ब्लड की। और ये 3 चीजें, यानी कौन कौन 3? एक तो ब्लड, एक हार्ट और एक ब्लड वेसल्स, ये तीनों मिलकर के हमारा सर्क्यूलेटरी सिस्टम बनाती है। आपको ये दिस इज आवर सर्क्यूलेटरी सिस्टम। यू कैन लुक इन द पिक्चर, देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। यू कैन लुक इन द फिगर, इस फिगर में आप 2 प्रकार की ब्लड वेसल्स देख सकते हैं। वन ऑफ ब्लू इन कलर एंड सेकंड इज रेड इन कलर। एक तो कलर में रेड है यहाँ पर, एक कलर में ब्लू है। तो जो रेड है वो तो है आर्टरी और जो ब्लू है वो है वेंस। तो ये इसमें ये जो फिगर है, ये जो चित्र है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम को शो किया गया है। लेट अस गो फर्दर। द एक्सक्रेटरी सिस्टम, अगला जो सिस्टम है वो है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी का मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र, जो हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने वाला तंत्र है। भाई हमारी बॉडी में हम अच्छी चीज़ों को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं बॉडी में, या भोजन को ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं। तो ये तो अपन ने अच्छी अच्छी चीज़ें बॉडी में ले ली, लेकिन बॉडी उनको यूज करती है तो गंदी चीज़ें भी बनती है। ऑक्सीजन को हम अंदर यूज करते हैं तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। जब हम भोजन को हमारी बॉडी यूज करती है तो गंदे पदार्थ भी बनते हैं, मल मूत्र भी बनते हैं। तो उनको बाहर निकालना पड़ता है। अगर उनको बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारी बॉडी बीमार हो जाएगी, हमारी बॉडी काम नहीं कर पाएगी। तो ये जो इन चीज़ों को बाहर निकालने का जो सिस्टम होता है, चाहे वो गंदे मूत्र के रूप में हो, चाहे मल के रूप में हो, या कार्बन डाइऑक्साइड हो, इन सब चीज़ों को बाहर निकालने वाला जो सिस्टम है वो एक्सक्रेटरी सिस्टम है। मोस्टली इसमें मलमूत्र के को बाहर निकालने वाला सिस्टम है, क्योंकि जो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने वाला सिस्टम है वो तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो वो सांस के द्वारा वो जो श्वसन तंत्र है उसी में वो आ जाएगा। लेकिन इसमें जो मलमूत्र बाहर निकालने का जो सिस्टम है, द एक्सक्रेटरी सिस्टम हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेज। एक्सक्रेटरी सिस्टम हेल्प्स यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम सहायता करता है इन द रिमूवल, बाहर निकालने में, ऑफ वेस्ट सब्सटेंस, खराब पदार्थों को, बेकार पदार्थों को, वेस्ट सब्सटेंस को यानी बेकार पदार्थों को रिमूव करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब ये वेस्ट सब्सटेंसेज क्या क्या हैं हम अपनी बॉडी में, कौन कौन से वो पदार्थ हैं जो वेस्ट हैं, जो बेकार हैं। देखो, एक तो है स्वेट,
स्वेट यानी क्या है, पसीना। जो पसीना निकलता है अपनी बॉडी से उसको स्वेट कहते हैं, SWEAT, स्वेट। यूरिन यानी मूत्र। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। ये बॉडी से तीन चीज़ें बता रहे हैं जो वेस्ट होती है। एक तो स्वेट यानी पसीना, यूरिन यानी मूत्र, और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, इस बॉडी से। लंग्स, स्किन एंड किडनीज आर एक्सक्रेटरी ऑर्गन। अच्छा, वो जो मल वाला सिस्टम है वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गया, वो तो पाचन तंत्र में आ गया, तो पाचन तंत्र ही उसको बाहर निकाल देता है। यहाँ पर जब अपन एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, जब उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाहर निकालने की तीन चीज़ें बाहर निकालने की इसमें इंक्लूड है। इसमें एक तो स्वेट यानी पसीना, एक यूरिन यानी मूत्र, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों को बाहर निकालने का काम है। तो यहाँ पर लिखा है लंग्स यानी फेफड़े, स्किन यानी त्वचा, एंड किडनीज, और हमारी जो किडनी होती है यहाँ पीछे जहाँ अपन नीचे बैठते हैं, कुल्ला जिसको अपन कहते हैं, वहाँ जो किडनीज होती है, 2 किडनी होती है हर आदमी में, हर पर्सन में 2 किडनीज होती है जो कि एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट होती है। तो तीन चीज़ें निकालनी है बॉडी में से, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक यूरिन, और एक स्वेट पसीना और मूत्र। तो इनको बाहर निकालने में कौन कौन काम करते हैं? एक तो लंग्स यानी फेफड़े, तो फेफड़े तो किसको बाहर निकालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को। स्किन है, स्किन यानी त्वचा, स्किन किसको बाहर निकालेगी? स्वेट को यानी पसीने को। एंड किडनीज, और किडनी किसको निकालेगी? मूत्र को, यूरिन को। किडनीज आर एक्सक्रेटरी ऑर्गन, ये तीनों एक्सक्रेटरी ऑर्गन हैं। किडनीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ये जो बीन के यानी फली के आकार की स्ट्रक्चर है, जो फलीदार अपन मूंग जो है, मूंग और मोठ, जो मोठ तो नहीं कह सकते, जिसको अपन कह सकते हैं कि चौला आपने देखा होगा, उसके जैसा किडनी की जो स्ट्रक्चर होती है वो बीन शेप्ड होती है, यानी ये चौले के आकार की। दैट हेल्प, जो कि हेल्प करती है आवर ब्लड क्लीन, अपने खून को साफ करने में हमारी मदद करती है। ये पेशाब बनता कैसे, मूत्र कैसे, यूरिन कैसे बनता है? अपना खून जो गंदी चीज़ों को लेकर आता है वापस हर एक ऑर्गन से, तो उस खून को साफ करना होता है, तब वो वापस चला जाता है खून साफ होकर के। तो उस खून को, ब्लड को जब साफ करते हैं तो उसमें से यूरिन बन जाता है, जो गंदी चीज़ें उसमें से निकल जाती है तो वो यूरिन बन जाता है। तो ये यूरिन बनाने का यानी खून को साफ करने का काम किडनी करती है। द वेस्टेज आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ये जो वेस्टेज है वो निकल जाते हैं अपनी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। फिर ये यूरिन के रूप में उसको बाहर निकाल देते हैं, पेशाब के रूप में। अब देखो ये रहा, अभी जो आया था कि किडनी कैसी होती, तो ऊपर आपको जो दिख रही हैं 2 रेड कलर की लेफ्ट में और राइट में, ये किडनी है। और नीचे आप देखिए एक बैलून जैसा दिख रहा है, ये यूरिन निकालने की जगह है। यहाँ से फिर यूरिन बाहर निकलता है। ऊपर से 2 ट्यूब्स आ रही है नीचे, तो ये दोनों ट्यूब्स के थ्रू यूरिन यहाँ आता है, इकट्ठा होता है और फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये अपना एक्सक्रेटरी सिस्टम है। अगर एक्सक्रेटरी सिस्टम का आपको पिक्चर बनाना हो तो यहाँ से डायग्राम आप बना सकते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम का। ऊपर किडनी है, नीचे ये गाल ब्लैडर है और नीचे फिर ये यूरिन आउट निकालने का ये ऑर्गन है। तो आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन की फॉर्म में, यूरिन के रूप में अपनी बॉडी से ये जो वेस्टेज है वो बाहर निकल जाता है। इट आल्सो रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड साल्ट, ये अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर यानी ज़्यादा पानी जो बॉडी में होता है, या साल्ट यानी जो नमक होता है, ये भी इसके यूरिन के साथ में बाहर निकल जाता है। लंग्स थ्रो आउट, लंग्स क्या करते हैं, फेफड़े क्या करते हैं, वो थ्रो आउट, वो बाहर फेंकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। व्हेन वी ब्रीद आउट, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो जो लंग्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। स्किन आल्सो थ्रोज आउट, स्किन भी बाहर निकालती है द वेस्ट
थ्रू स्वेटिंग वो भी अपना वेस्ट बाहर निकालती है, गंदे पदार्थ बाहर निकालती है स्वेटिंग के रूप में, यानी पसीने के रूप में। स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट जो होता है, जो पसीना होता है, वो प्रोड्यूस्ड यानी वो पैदा होता है, वो बनाया जाता है बाय स्वेट ग्लैंड्स, पसीने वाली ग्रंथियों से। पसीना बनाने वाली ग्रंथियां होती है ग्लैंड्स, तो स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं उनको। तो स्वेट ग्लैंड्स के द्वारा ये स्वेट यानी पसीना बनाया जाता है। प्रेजेंट बेनेथ द स्किन, जो कि स्किन के नीचे होते हैं प्रेजेंट। वो जो स्वेट ग्लैंड्स होती है, जो पसीना बनाने वाली ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां होती है, वो कहाँ पर होती है प्रेजेंट? वो होती है अपनी स्किन के नीचे। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, और पसीना बाहर निकलता है तो अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जितना टेम्परेचर अपनी बॉडी का रहना चाहिए उतना टेम्परेचर रहता है। गर्मी होती है तो पसीना निकलता है तो बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है। सर्दी होती है तो पसीना नहीं निकलता है तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कम नहीं होता है। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और कुछ जो वेस्टेज होता है उसको बाहर निकालने के लिए स्वेटिंग ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो पसीने की ग्रंथियां होती है, जो कि प्रेजेंट होती है बेनेथ द स्किन, स्किन के नीचे होती है वो, तो वहाँ से ये पसीना निकलता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिए हैं काफ़ी सारे सिस्टम्स अपनी बॉडी के, और यहाँ पर बचे हैं केवल 2 सिस्टम, एक तो नर्वस सिस्टम, नर्व सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बट टाइम इज ओवर नाउ स्टूडेंट्स, सो वी कैन नॉट रीड द लेसन नाउ फर्दर। अब आगे हम इसको पढ़ नहीं सकते। वी विल स्टडी रेस्ट ऑफ द लेसन, बाकी का लेसन हम पढ़ेंगे, एंड आल्सो द क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल दैट सी यू, बाय।